नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। बिहार में राहुल गांधी 2 दिनों से लगातार वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। उनके साथ पूरा का पूरा महागठबंधन, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, पूरा जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, सो राहुल गांधी के पीछे चल रहा है, राहुल गांधी के साथ चल रहा है। कल राहुल गांधी ने सासाराम से, रोहतास जिले से इस यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत कराई थी। आज ये यात्रा औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में ही कुटुंबा विधानसभा सीट है, जहां से कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एमएलए हैं, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। औरंगाबाद वह जिला है जहां से बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, और कांग्रेस पार्टी से ही बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिंह का गृह जिला है। उनके पुत्र निखिल कुमार भी सांसद रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू श्यामा सिंह भी सांसद रह चुकी हैं। उसी औरंगाबाद में थी राहुल गांधी की यात्रा, और कल राहुल गांधी गया जाने वाले हैं। और गया जाने से पहले ही गया से ही के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, अति पिछड़ा समाज के नेता भीम सिंह चंद्रवंशी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि राहुल गांधी खुद को जब जननायक कहते हैं बिहार में आकर, तो बिहार के जो धरती पुत्र कर्पूरी ठाकुर, गरीबों के मसीहा, बिहार के पहले पिछड़ा मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आप सभी को पता है, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, और कर्पूरी ठाकुर को यह जननायक की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दिया था। आप याद कीजिए, 1967 के में पहली बार बिहार में संविद सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। तो उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक कहा गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में न केवल पिछड़ों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि एक ऐसे समाज से आते हैं, नाई समाज से आते हैं, जो समाज में अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की बिहार के लोग कसम खाते हैं, और उसी कसम के कारण कर्पूरी ठाकुर को एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जननायक की उपाधि दी थी। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस के लेखक संतोष सिंह और आदित्य अनमोल ये कहते क्या है इनके बारे में कि कई किस्से हैं। 1924 में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ, ठीक है। उनको कोई राजनीति, कोई विरासत में नहीं मिली। एक समय था जब स्कूल में पढ़ाई का फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो गांव का जो जमींदार था, जमींदार से जब उन्होंने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि पानी भर दो। कई बाल्टी पानी भरने के बाद जो है उनको 27 बाल्टी पानी से नहवाने के बाद उनको इतना पैसा मिला कर्पूरी ठाकुर को, जिससे कि वो अपनी स्कूल का फीस जमा कर सके। उनके गांव के जो दबंग लोग थे वो नहीं चाहते थे कि एक नाई का बेटा वो हजामत कराए, हजामत के बदले में जो है वो पढ़ाई करे, ऐसा कोई नहीं चाहता था। तो इसीलिए जब कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई करते थे तो उन दिनों ट्यूशन पढ़ने के लिए पुआल के ढेर में छुपकर कर्पूरी ठाकुर जो है वो पढ़ाई किया करते थे। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड है, वहाँ पितौजिया गांव के रहने वाले थे, और एक सवर्ण समाज के ही जो टीचर थे उन्होंने ही कर्पूरी ठाकुर को ऐसी सलाह दी थी कि तुम पढ़ाई कर लो पहले, और चुपके चुपके जो है इस तरह से बचपन में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने पढ़ाई किया। जब वो पहली विधानसभा 1952 में उसी में चुनाव लड़े, विधायक बने, और उससे पहले भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी कर्पूरी ठाकुर की बड़ी भूमिका हुई थी, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, जब बिहार में आप कह सकते हैं कि उनकी जाति की बहुत ही कम संख्या होने के बावजूद पूरे बिहार में पिछड़ों के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी बिहार में पहचान है। उन कर्पूरी ठाकुर को, जिनको पिछले वर्ष ही 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, जो केंद्र सरकार में वर्तमान में मंत्री भी हैं, ठीक है।
तो एक और किस्सा है कर्पूरी ठाकुर का कि एक डेलीगेशन में उनको ऑस्ट्रिया जाना था और उनके पास जो है कपड़े नहीं थे, ठीक है। तो वो कपड़ा जो है, ठीक है, उनका कोट फटा हुआ था। तो फटा हुआ कोट देखकर जो है, जो यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने एक कोट उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये सब कई ऐसी उपलब्धियां हैं कर्पूरी ठाकुर को कि जिसके कारण बिहार के राजनीति में उनको जननायक की उपाधि दी गई। और इसी कारण से आज जब बिहार में राहुल गांधी यात्रा पर हैं, तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ा लगातार जो है जननायक राहुल गांधी का नारा लग रहा है। तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भीम सिंह चंद्रवंशी ने पहले करारा हमला बोला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी, जो बिहार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी राहुल गांधी पर जो है करारा हमला बोला है कि राहुल गांधी कैसे बिहार में आकर जब कर्पूरी ठाकुर के बदले खुद को जननायक कहलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिहार में आकर बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव पर भी भीम सिंह चंद्रवंशी, सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के समक्ष राहुल गांधी को कहा जा रहा है जननायक, बल्कि वो तो सोना की चम्मच लेकर पैदा लेने वाले राहुल गांधी कैसे वो जननायक हो सकते हैं। वो भी बिहार में आकर बिहार में अपने मंच से, उस मंच से नारा लग रहा है, जिस मंच पर, जिस यात्रा में नारा लग रहा है, उस यात्रा को हरी झंडी लालू प्रसाद यादव ने दिखाया है। उसी मंच पर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव लगातार मंच शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी के बहाने तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर भी भीम सिंह चंद्रवंशी और सम्राट चौधरी ने करारा हमला बोला है, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर, आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्श राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे। सादगी एक सबसे बड़ी बात जो कर्पूरी ठाकुर की पहचान केवल पिछड़ों के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सादगी पसंद, एक ईमानदार राजनेता के रूप में रही है उनकी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद घर पर मतलब एक झोपड़ी तक जो है वो अपने वेतन से नहीं बना सके। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन के, जब तक वो जीवित रहे तब तक अपने किसी परिजन को राजनीति में आने का उन्होंने की अनुमति नहीं दी। एक 1977 की घटना की ही चर्चा प्रख्यात पत्रकार संतोष सिंह करते हैं और वो कहते हैं कि एक बार जब उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को ये ऑफर किया गया, 1977 की बात है, जब आपातकाल के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जिसमें बिहार में एक तरह से मतलब जनता पार्टी का टिकट मिलना ही जीत की गारंटी हुआ करती थी। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि रामनाथ ठाकुर को अगर आप लोगों को टिकट देना है तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कर्पूरी ठाकुर की मतलब परिवारवाद के खिलाफ जो है उनका एक स्टैंड था, ठीक है। और इसी स्टैंड के कारण एक जो बहुत बड़े समाजवादी नेता रामनंदन मिश्रा ने कहा था कि तुम वास्तव में कर्पूरी हो, और कर्पूरी हो इसलिए तुम्हारी महक जो है जन्म जन्मांतर तक बिहार की जनता याद रखेगी और तुम्हारी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। तो इन्हीं सब बातों को जो है आज उसकी चर्चा जो है चलती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार कर्पूरी ठाकुर के लिए मतलब बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर की जो पहचान है वो किसी भी दूसरे राजनेता का नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर एक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, बल्कि उनकी जो ईमानदार के रूप में जो प्रतिष्ठा है, जो एक समाजवादी आंदोलन के नेता के रूप में जो प्रतिष्ठा अर्जित किया कर्पूरी ठाकुर ने, इस कारण से जो सामान्य जीवन उन्होंने जिया, ठीक है। उनके पास एक और कहानी है उनकी कि जब वो विधानसभा में थे और विधानसभा में उनको किसी मीटिंग में बीमार पड़े जब, ठीक है, तो उनके पास जाने के लिए विधानसभा से गाड़ी नहीं थी, ठीक है। ये भी आप केवल घर की बात में नहीं कर रहा, बल्कि एक गाड़ी तक नहीं थी उनके पास, एक जीप तक नहीं था, ठीक है। तो ये थी उनकी बहुत बड़ी पहचान। साथ ही कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उनके कई रिश्तेदार, ठीक है, कई रिश्तेदार उनके पास पहुंचते हैं। उसमें भी एक रिश्तेदार ऐसा जो उनके बहन के दामाद होते हैं, ठीक है, बहन के दामाद होते हैं,
वो पूछते हैं और कहते हैं कि कोई छोटा मोटा नौकरी जो है रखवा दीजिए, आप तो मुख्यमंत्री हैं। तो कर्पूरी ठाकुर 50 रुपये जेबी से निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ उस्तूरा खरीद लो और इससे हजामत बनाओ, कमा कर खाओ। मैं मुख्यमंत्री बना हूं बिहार का, अपने परिजनों को नौकरी देने के लिए नहीं। तो ये आज इसी बहाने जो है कर्पूरी ठाकुर का इतिहास बिहार की जनता को जानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर है क्या। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच हर काम के लिए आरोप और प्रत्यारोप होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरोधी हैं तो निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे ही। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि राहुल गांधी को जननायक के रूप में लोग जाने। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार में या देश की राजनीति में एक नहीं 2 जननायक हो सकते हैं, 3 जननायक हो सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण है तो और कोई दूसरा लोकनायक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जयप्रकाश नारायण एक जन्म लिया तो दूसरा जयप्रकाश नारायण की उपाधि जो लोकनायक 1 2 3 भी हो सकता है, जननायक 1 2 3 भी हो सकता है। लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है कि आज इसी बहाने जब राहुल गांधी पर आरोप लगता है तो फिर कम से कम बिहार की जनता को जानना चाहिए कि बिहार की धरती ने कैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक जो अति पिछड़ा समाज से था, जिसके पास संख्या बल भी नहीं थी, आज हर चुनाव के दौरान, हर विधानसभा का हो, लोकसभा चुनाव हो, लोग जाति समीकरण की बात करते हैं। देखते हैं कि फलाने विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार है उसकी जाति का मत उस विधानसभा सीट पर कितना है। कर्पूरी ठाकुर जिस विधानसभा सीट से, जिस लोकसभा क्षेत्र से, आप अनुमान लगा सकते हैं कर्पूरी ठाकुर केवल अपने गृह क्षेत्र से ही एमएलए नहीं रहे, बल्कि फुलपरास जैसे दूर दराज के विधानसभा सीट से भी एमएलए रहे, जहां पर कि उनकी जाति के लोगों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। कर्पूरी ठाकुर एक बार लोकसभा के सदस्य भी बने थे 1977 के लोकसभा चुनाव में। तो ये इसी बहाने आज हम कर्पूरी ठाकुर को नमन कर सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर को याद कर सकते हैं, इसी जननायक के विवाद के बहाने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।